नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी साइंस मैथ में। इससे पहले के वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे 2.2 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला सवाल दे रखा है, ठीक है। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो आपको देखिए इसका मान कैसे निकालना है। पहले आप यहाँ पर एक बार ये ऐसे सवाल लिख लेंगे सवाल को। अब आप देखिए ये इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। क्या है कि इसमें भी 297 है और इसमें भी 297 है, और इन दोनों गुणा होने वाली संख्याओं के बीच में यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्लस के निशान की तरफ जो ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है, इन्हें आप दो अलग अलग पद मान सकते हैं। और आप ये देखिए कि दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 297 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 297 को आप इस तरह से बाहर कॉमन लिख सकते हैं, और 297 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 17, है ना, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे 17 बचा, तो यहाँ 17 लिख देंगे। और यहाँ से 297, ये प्लस का निशान भी लगाना है आपको पहले। उसके बाद यहाँ से 297 कॉमन निकल गया और यहाँ पर क्या बचा, 3। तो आप 3 लिख, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट में जो संख्या आपको दे रखी है, आपको वो संख्या जोड़ लेनी है, और बाहर वाली संख्या में भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, 17 और 3 दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 20, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में और इस संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होगी, गुणा होगी। जब भी मतलब कि कोई संख्या ब्रैकेट में होती है और बाहर कोई संख्या होती है, तो वो दोनों संख्या आपस में गुणा होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 297 गुणा 20 ये आप कर लोगे। तो देखिए इसको आपको गुणा करने के लिए क्या करना है कि 20 है ना, तो इसमें एक जीरो है, तो एक जीरो लगा दीजिए पहले। उसके बाद 2 को 997 से गुणा कर लीजिए। 2 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 14। 14 का 4 आएगा और एक हासिल लगेगा। 2 नम 18, 18 और 1 कितने हो जाएंगे, 19। 19 का 9 आ जाएगा और एक हासिल यहाँ लग जाएगा। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ये आ गया आपका उत्तर, 5940। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी जैसा अभी हमने पहला किया था वैसा ही है। इसमें भी देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो रही है, ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो रही है, और बीच में प्लस का निशान है ना। और दोनों में ये संख्या कॉमन है, ये 54,279 इसमें भी है और 54,279 इसमें भी है। तो हम क्या कर लेंगे, इस संख्या में से और इसमें से ये 54,279 को बाहर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 54,279, फिर बनाऊंगी मैं ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से ये निकल गया, देखिए ये निकल गया यहाँ से। तो आप इसे ऐसे देखिए, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 92, है ना, क्योंकि ये है, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 92, ठीक है। उसके बाद प्लस तो है ही, क्योंकि प्लस के साथ हमने कुछ नहीं किया, और इस संख्या में से भी मैंने ये वाली संख्या बाहर निकाल दी। तो इसको ऐसे आप हाथ रख दीजिए, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 8। तो क्या लिख देंगे आप, 8, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, ये संख्या फिर से आ जाएगी, और ब्रैकेट वाली संख्याओं को आप अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये है 92 और ये है 8। तो 92 और 8 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100। कितना हो जाता है, 100। अब ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। और जब आप इनको गुणा करोगे तो आपको क्या करना है, जितने जीरो उतने जीरो लगा देंगे। उसके बाद 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, 1 को 7 से करेंगे 7, 2 से करेंगे 2, 4 से करेंगे 4 और 5 से करेंगे तो 5 आएगा। 54,27,900 ये आपका उत्तर आ जाएगा। सी वाला है कि सी वाला मैं यहाँ करती हूँ। सी वाला है 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए
पहले क्या हो रहा था, संख्या गुणा हो रही थी, ये दोनों संख्या गुणा हो रही थी, ये दोनों गुणा हो रही थी, और बीच में क्या था, प्लस। लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस का निशान है। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम जब यहाँ पे ऐसे जोड़ रहे थे, अब हमारे पास अगर बाकी का निशान है तो हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे करते, मैं करके बताती हूँ। दोनों में सबसे पहले देखिए 81,265 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 81,065 को आप बाहर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए। अब यहाँ से 81,265 चला गया, क्या बचा, 169। ठीक है, तो 169 यहाँ लिख दीजिए। पहले जो बीच में निशान था वो हम यहाँ लगा रहे थे, पहले प्लस था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाया। 81,265 हमने यहाँ से भी बाहर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से इसको ऐसे हाथ लगा के देख लीजिए कि क्या बचा है आपके पास, 69 बचा है, तो 69 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 81,265। अब देखिए आप 169 में से आपको 69 को क्या करना है, घटाना है। जब 169 में से 69 को घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 100। ठीक है, और अब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है ना। ये देखिए, जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या लग जाएगा, गुणा का निशान लग जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो जितने जीरो है उतने जीरो लगा दीजिए। उसके बाद आप एक को जिस भी संख्या से गुणा करते हैं उतनी ही संख्या आती है, तो यहाँ पे 81,265 को 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी 81,26,500। ये आपका उत्तर हो जाएगा। डी वाला करते हैं। डी वाले में क्या है देखते हैं। 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 प्लस 25 गुणा है 25 इंटू 218। तो इसमें अगर आप देखेंगे, है ना, तो देखिए पहले तो मतलब कि संख्या गुणा हो रही थी, बीच में प्लस का निशान था, इधर भी संख्या गुणा हो रही थी, और कोई ना कोई दोनों में ऐसी संख्या थी जिसको हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी संख्या हमें एक जैसी नहीं दिख रही है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए संख्या एक जैसी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो 782 और 218 ऐसी संख्या है जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें पीछे जीरो वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि जैसे 100 है, 200 है ना, पीछे मतलब 0 आते हैं ना, वैसी संख्या मिल जाएगी। जैसे कि 2 और 8 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा, है ना, यानी कि पीछे जीरो वाली संख्या हमें मिल जाएगी। यानी कि इसको हमें कुछ नहीं करना है। और बाकी देखिए इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करके देख लीजिए कि आपको क्या मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको गुणा करके बताती हूँ। जैसे जब मैं 3,845 को गुणा करती हूँ 5 से, 3,845 को किससे गुणा करूँगी मैं, 5 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा करूँगी 25 आएगा, हासिल के यहाँ 2 लग जाएंगे। 5 को 4 से गुणा करूँगी, 5 चौक 20 आएगा, 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, 22 के 2 यहाँ आ जाएंगे और 2 हासिल के लग जाएंगे। 5 ऑटो 40, 40 और 2 42, 42 के 2 आ जाएंगे और हासिल यहाँ पर लग जाएंगे 4, 5 या 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19, है ना। यानी कि मेरे पास है 19,225। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, 769 और 25 को गुणा कर लूँगी। तो देखिए क्या आता है मेरे पास, 769 और 25 को जब गुणा करती हूँ, 5 को 9 से करती हूँ, कितना आता है, 45, 5 9 45, 45 के 5 यहाँ जाएंगे, हासिल यहाँ 4 लग जाएगा, 5 छंग 30, 30 और 4 कितने हो जाते हैं, 34, 34 के 4 यहाँ आ जाएंगे और 3 हासिल लग जाएंगे, 500 तो 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38। अब क्या करती हूँ, दूसरी संख्या को गुणा करने से पहले यहाँ पर गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। अब 2 को 9 से करूँगी, कितना आएगा, 18, 18 का 8 लग जाएगा और 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 2 छंग 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 के 3 हो जाएंगे और 1 यहाँ हासिल लग जाएगा, 2 7 14, 14 और 1 कितने हो जाएंगे, 15। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। 5 तो 5 आ जाएगा, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12, 12 के 2 हो जाएंगे और 1 यहाँ हासिल का लग जाएगा, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, 12
कि 2 आ जाएंगे और एक यहाँ हाजी लग जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 1 9 और एक ये। तो आप देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, एक जैसी संख्याएं आ रही है, यानी कि इन दोनों को और इन दोनों को गुणा करने पर 19,225 आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इन दोनों को गुणा किया तो क्या आएगा 19,225 गुणा 782। इसको अभी गुणा नहीं किया है हमने, ये है प्लस का निशान तो प्लस लगा देंगे, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर भी 19,225 आ रहा है, और इसको अभी गुणा नहीं किया है। तो अब देखिए बन गया ना पहले जैसे सवाल वाला। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों में एक जैसा है इसको मैं कॉमन ले लूँगी। जब भी हम ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ पर मैं 19,225 को कॉमन ले रही हूँ। तो देखिए 19,225 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बच गया 782 है ना, तो 782 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ से भी 19,225 अगर निकल गया तो यहाँ कितना बचा 218, तो यहाँ पर आप 218 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में जो संख्या है उसको जोड़ लेना है। तो देखिए 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा और एक यहाँ हासिल लग जाएगा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, 10 की 0 लग जाएगी और एक यहाँ हासिल लग जाएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10, तो लिख देंगे। अब आपको तो गुणा करने के लिए जब आप 1 को 19,225 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, और उसके बाद पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। और आपका आंसर क्या होगा 1,92,25,000। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।